आज का टॉपिक है हमारा इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। आइए हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छोटी छोटी उन चीजों को समझना है जिससे हमारे क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, बेसिक चीजें एकदम जीरो से लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो x की पावर a, तो आप देख रहे हैं बेस नंबर हमारा ये है और ये पावर है। अगर हम ऐसे और भी नंबर ले लें x की पावर b इंटू एक्स की पावर c इंटू एक्स की पावर d इंटू एक्स की पावर a, तो हमको सिखाया जाता है कि अगर बेस नंबर सेम है और इनका मल्टीपल कर दिया जाए तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस e। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं, अगर कुछ भी पावर हो, सपोज करो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5, तो हम लोग जानते हैं क्या कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 10। तो ये तो हो गया क्या, नंबरों का अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा अगर बेस नंबर क्या हो, सेम। अगर बेस नंबर क्या हो, सेम। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे सपोज करिए हमने नंबर लिया x की पावर a और अपॉन x की पावर b, तो हमें पता है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x की पावर a इंटू, अगर ये x की पावर हम लोग इंटू में कन्वर्ट करके लिखें तो आप देख रहे हैं ये माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको फिर से वही चीज पता चलती है क्या, कि बेस नंबर अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस b। तो इसलिए जब भी कहीं ऐसा लिखा होगा तो आपको बता दिया जाता है इसका मतलब क्या होगा ये। अगर हम बात करें यहाँ पर भी एग्जांपल की, तो आप क्या देखेंगे कि x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, तो हमको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या कि 5 से 3 बचा हमारे पास कितना, x की पावर 2। चाहे आप देख लीजिए कि x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात घातांक की, हम करने की भी बात करते हैं यहीं पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमसे कहा गया कि रूट x, तो हमें पता है इस रूट x का जो मतलब है वो क्या है, x की पावर 1/2। मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, करनी अगर नहीं लगी है, इसका मतलब हम समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, 1/2। यहाँ मतलब 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ कभी आपको ऐसा लिखा हुआ जनरली नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर आपको नंबर मिल जाए 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/3। यहीं पर हमको लिख जाए कि y और यहाँ पर लिख जाए 4, तो इसका मतलब हम जानते हैं क्या कि y की पावर 1/4। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम समझते हैं और चीजें, जरा ध्यान दीजिएगा। हमसे कह दिया कि रूट x इंटू रूट x, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि रूट x इंटू रूट x, तो इसका मतलब है x। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका भी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2, और बेस नंबर सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आ रही। तो इसलिए इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। वही चीज सेम है कि अगर हमने यहां पर लिख दिया, सपोज करिए नंबर है ये हमारे पास 4, और यहां पर नंबर हमने लिख दिया x इंटू, यहां पर है नंबर हमारे पास करनी लगी हुई है जो है 5। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, x की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/5। नंबर क्या है, सेम है बेस नंबर, इसलिए पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो पावर जब ऐड हो जाएगी 1/4 प्लस 1/5, तो आपको पता है x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9
और बटे 20। तो इस तरह हम नंबरों का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। अब यहां पर समझिएगा, घातांक के बारे में अगर कह दें x की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इस जगह जब भी ऐसे आपको पावर मिल जाए तो आप थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है, आपको लास्ट वाली पोजीशन से सॉल्व करना होगा। कैसे? जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो इसका लास्ट वाले नंबर देखिए, इसका स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 और 2 की पावर 4, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया 16। तो इस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि यहां पर लिख दिया जाए आपसे 5 और यहां लिख दिया जाए 2 या 3 कर दिया जाए, तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3। और चीजों को समझते हैं हम लोग। देखिए हमसे कहा गया x की पावर 3 बाई x की पावर 6, तो आपको पता है अच्छे से क्या होगा कि ये नंबर देखिए बड़ा है, ये नंबर क्या है छोटा। तो अगर हम सॉल्व करें तो x की पावर 3 इंटू x की पावर -6, तो आपको पता है क्या हो जाएगा 3 - 6, और जो कि हो जाएगा x की पावर -3, x की पावर -3। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही छोटी छोटी चीजें हम लोग को ध्यान देना है। x की पावर 1/3, 1/3, यानी कि और भी कुछ लिखा जा सकता है क्या? आप बात समझ रहे हैं? तो इन तरीके को नंबरों को हम लोग ऐसे चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को इस टॉपिक पे समझना है। अभी आगे और भी हम आपको बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं जरा, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमने लिया x की पावर a इक्वल टू y की पावर b। अगर इसको हम और अभी सॉल्व करें इसी पोजीशन को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए y और यहां पर b/a, जैसे हमने लिखा x स्क्वायर y की पावर 3, तो आप लिख सकते हैं क्या y की पावर 3/2, मतलब ये नंबर यहाँ पर आके अपॉन में आ जा रहा है। और इसी नंबर को आप देख लें क्या लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही? तो ये हम लोग नंबरों को ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं समझते हैं इसी टॉपिक से। सबसे पहला इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, रूट में नंबर दे दिया गया आपको 12 + 12, फिर से यहाँ रूट लगा हुआ है, फिर रूट लगा हुआ है और एडैश इन्फिनाइट तक। ये हमारा क्वेश्चन। देखिए हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन को उठाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ रूट लगा हुआ है, हमने यहाँ पे कुछ ले लिया, सपोज करिए हमने यहाँ पे मान लिया x, ठीक है। अब ये रूट हटाने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे कर लिया स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रूट तो हट गया, लेकिन ये क्या लग गया 12 प्लस। अब अगर ध्यान दीजिए तो हमने इसको माना क्या है, और इस नंबर के बाद जो भी नंबर ये हमारे पास बच रहा है तो उसको जो हमने लेट किया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो है ये नंबर। अब और क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो x² - x - 12 = 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको, इसको भी सॉल्व करना आप बेसिक से समझ लीजिए। x² माइनस ये 12 लिखा हुआ है, आपको पता है इसके फैक्टर करने हैं हम लोगों को, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, ठीक है। x² - 4x - 3x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
-12 इक्वल टू 0, तो आप क्या देख रहे हैं, x माइनस 4 प्लस 3 x माइनस 4, जहाँ पर क्या होगा, हमको एक x प्लस 3 और एक x माइनस 4, जहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। ये दो नंबर हमको मिल रहे हैं और हमको बताया जाता था हमेशा कि हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, तो पॉजिटिव नंबर इन दोनों में कौन सा है, 4। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर क्या है, 4। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में सिर्फ ये नंबर ही चेंज होगा और कुछ नहीं, बाकी सेम एज इट क्वेश्चन होगा। तो हमें करना क्या है कि इस नंबर में चेंजमेंट जो है हो रहा है, यानी कि ये और ये नंबर सेम होगा, बस चेंजमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पर। कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब देख रहे हैं ये हमेशा सेम रहेगा और सेम रहेगा, तो हमको एक बात पता चल रही है बच्चों, क्या कि इनका जो भी फैक्टर होगा उनके बीच का जो डिफरेंस है ये बता रहा है कितने का होगा, 1 का। इसका गुणांक आप देख रहे हैं कितने का, 1 का। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जब भी यहाँ कोई भी नंबर होगा उनका फैक्टर जो होगा उन दोनों बीचों नंबरों का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 1 का होगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स हैं। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा क्या कि जो नंबर ये माइनस पे देख रहे हैं, ये हो गया प्लस पे, जिसकी वजह से जो नंबर हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं, तो जो प्लस का था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। तो हमेशा यहाँ पर ये जो पहला नंबर बड़ा नंबर है, दूसरा नंबर छोटा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, क्या कि बड़ा नंबर जो है वो यहाँ तो नेगेटिव आया, लेकिन फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि हम इसके फैक्टर ये चीज़ ना कर हम डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे कि हमने देखा कि भाई 12 है और हमें इतना पता है कि इसका फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, तो हमने तुरंत यहाँ पे 12 के फैक्टर निकाल लिए, क्या, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12। और आपको पता है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी यहाँ पर प्लस लगा होगा तो हमेशा जो बड़ा नंबर है वही पॉजिटिव आएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर यहाँ हमारा दिख रहा है क्या आ जाएगा, जो 4 है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, फिर से हमने यहाँ पे कुछ ले लिया, जैसे ले लिया y। आपको पता है स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये रूट हटेगा यहाँ पे 6 और इसको आपने मान क्या लिया है, y। जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है, फिर से देखिए फैक्टर हुआ, यहाँ कोई चेंजमेंट हो रहा, यहाँ कोई चेंजमेंट हो रहा, चेंजमेंट हो रहा है तो सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर। फिर से वही चीज़, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हैं, y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया y माइनस 3 और एक फैक्टर हो गया y प्लस 2। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 और y प्लस 2 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 2। यानी कि हम इस चीज़ को ना भी करते तो हमको यहाँ पता चल रहा है क्या कि इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, 3 दूनी 6। क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में, प्लस। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव आएगा और ये नंबर निगेटिव आएगा, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए और भी उठाते हैं हम लोग क्वेश्चन इसी टाइप से।
देखिए पहला क्वेश्चन ले लिया ये हमने, अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक 132। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसका फैक्टर निकालें और हमको पता है फैक्टर कैसे, जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। तो आपको पता है 9 अट्ठे 72 काहे का साइन है, प्लस का। तो प्लस का साइन है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वही पॉजिटिव आएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो हम आंसर यहाँ पे बेटा कितना दे देंगे, 9। इसके बाद देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देख रहे हैं क्या है कि इसके फैक्टर हो जाएंगे ये, और फिर से प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब बड़ा नंबर हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला है, जो कि आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 12। अगर इसके भी फैक्टर की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि 11 और 10, फिर से साइन किस चीज़ का लगा हुआ है, प्लस का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11। तो आपने समझ लिया होगा कि हमें इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें इन टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, और अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर ही पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला नंबर क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव आंसर हमको नहीं देना है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अब अगर हम बात करें इन्हीं नंबर में प्लस के जगह पे माइनस की, देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। समझिएगा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसी में प्लस की जगह पे माइनस। हमने फिर से वही किया, आपको स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से बता रहे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट में करने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, वहीं से आप क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें स्टेप गोल करने हैं और क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। देखिए क्या हमने इसको कुछ ले लिया y, इसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर से रूट हटाया, स्क्वायर, यहाँ पर कितना हमने माना है इसको, ये बचा कितना हमारे पास, माइनस, इसको हमने कितना लिया था, y इक्वल टू 0। एक सेकेंड, ये इक्वल लगा हुआ, वाई स्क्वायर माइनस y चेंज हो जाएगा, और ये -20 इक्वल टू 0। अब फिर से आपको ध्यान देना है, क्या होगा कि देखिए हमें फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने हैं, फिर से आप देखिए ये बता रहा है कि फैक्टर कैसे होने चाहिए, जिनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो कितने का होगा, 1 का। ये नंबर हमको बता रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस ही हमको चाहिए, क्योंकि निगेटिव है। देखिए यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर 5 - 4y -20 इक्वल टू 0। आपने क्या देखा यहाँ पर कि वाई स्क्वायर प्लस तो 5y हो गया, और -4y -20 इक्वल टू 0। तो y अगले ब्रैकेट में y + 5, यहाँ पर -4, तो y + 5 इक्वल टू 0। ये दोनों आपको पता है सेम होने चाहिए, देखो बिल्कुल सेम है। तो एक तो फैक्टर हो गया y - 4 और y + अगला 5 इक्वल टू 0। और y - 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 4, और y + 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -5। तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन में जब पॉजिटिव था तो जो बड़ा नंबर था वही पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव की जगह पे क्या है यहाँ पर, निगेटिव। तो याद रखना, जब भी यहाँ पर निगेटिव होगा, जो छोटा नंबर होगा वो सदैव पॉजिटिव होगा। तो देखिए 5 और 4 में कौन छोटा है, 4। जिस तरह वो वहाँ पे बड़ा वाला पॉजिटिव हो रहा था, इसी तरह यहाँ पर छोटा वाला पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या इसमें और इसमें कोई चेंजमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा, सिर्फ चेंजमेंट होगा तो किसमें? इसमें। तो अब डायरेक्ट आंसर यहाँ पर दे सकते थे क्या कि 5 चौको 20, हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनके बीच में डिफरेंस तो 1 का हो और पॉजिटिव लगा तो हमको बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव आएगा और निगेटिव लगा तो छोटा वाला नंबर जो है पॉजिटिव आएगा, और हमको आंसर पॉजिटिव देना है, इसलिए आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। हाँ, अगर यहाँ पे आपसे ये कह दिया जाए कि आप इसका वो फैक्टर बताइए जो निगेटिव हो तो आप आंसर दे सकते हैं कितना? 5। क्लियर है? और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में। बस इतना आपको याद रखना है, पॉजिटिव में जो बड़ा वाला नंबर होगा वो पॉजिटिव आएगा और निगेटिव में जो छोटा नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा समझते हैं। देखिए क्या है, आप देख रहे हैं 42, तो फैक्टर देख लीजिए क्या, 7 छंग 42, क्या लगा है? निगेटिव, छोटा नंबर ही क्या होगा? पॉजिटिव। तो आंसर हमारा बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। यहाँ आप देख रहे हैं 72 है, कितना हो जाएगा? 9 अट्ठे 72, साइन किस चीज़ का है? माइनस का है, इसलिए जो छोटा नंबर होगा वो पॉजिटिव आएगा। मैं बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपका एकदम दिमाग पे याद हो जाए, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा? देखिए 9 9 81, कोई फैक्टर हो रहा? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं उन क्वेश्चन की भी बात करूँगा जहाँ पे आपके फैक्टर नहीं होंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया आपके पास 12, तो क्या हो गया? 4 तिहाई 12, तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर हमारा कैसा है? छोटा नंबर जो होगा वही पॉजिटिव आएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3। तो आपने ये क्वेश्चन सीख लिया, यहाँ पर प्लस लगेगा तो बड़ा नंबर और जहाँ पर माइनस लगेगा वहाँ छोटा नंबर, ठीक है ना। अब इसका आप फ़ायदा देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, समझिएगा। आपसे कहा जा रहा है इन दोनों नंबर का मल्टीपल बताना आपको। समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। आपको अच्छे से पता है इस बार तो नंबर यहाँ पे सेम है, आपको हो सकता है नंबर अलग अलग भी दे दे, यहाँ पे अलग नंबर और यहाँ पर अलग नंबर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का तरीका जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है मेरे पास? 4। क्यों? प्लस है, फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? 4 और 3, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4। तो x का सोल्यूशन मेरे पास आ गया, कितना आ गया सोल्यूशन? 4। y के सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है फैक्टर तो यहाँ पे सेम है लेकिन लगा क्या है? निगेटिव, इस वजह से ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए इसका भी जो y का सोल्यूशन है वो भी हमको पता चल गया कितना? 3। और हमसे पूछा क्या गया है? x × y, आंसर हमारे पास वही नंबर आ गया जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर नंबर सेम हो। इस जगह पे यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ पर हो सकता है 72 लिख दे और इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ दे,
ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आना है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी का सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने सपोज करिए नंबर ले लिया 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 और ये क्वेश्चन फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहेंगे बेसिक से। देखिए इस बार अब जो भी नंबर मैंने लिखा है उस नंबर का फैक्टर नहीं हो रहा है। देखिए आप इसका फैक्टर कुछ हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर फिर से हम कुछ ले लेते हैं। सपोज करिए आपने x ले लिया था, फिर से क्या किया x स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा आपने मान लिया ये तो 5 और प्लस इसको क्या लेट किया x, तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस x इक्वल टू 0। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो हम आपसे बेसिक चीज़ की बात करेंगे। आपको याद आ रहा होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर हम अगर a की बात करेंगे तो देखिए इसका गुणांक कितना है 1, अगर हम b की बात करेंगे तो इसका गुणांक देखिए कितना है -1, और अगर हम c की बात करेंगे तो ये कितना है -5, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा हम लोग जब फैक्टर नहीं निकाल पाते थे तो श्रीधराचार्य लगाते थे, ठीक है ना। उस चीज़ को समझ लेते क्या है, देखिए -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिएगा क्या कि माइनस b की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -5, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए ये तो 1 हो गया, प्लस माइनस इसका कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 20 और एक ये हो गया कितना 21, कितना आ गया। तो आप इसका आंसर देख रहे हैं 1 प्लस रूट में 21 टोटल बाई 2 और एक बार माइनस में 1 माइनस रूट में 21 बाई 2। हमको आंसर कौन सा देना है पॉजिटिव। अब हम आपको इसमें जो चीज़ समझाने वाले हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। वहाँ कभी कभी ऑप्शन इस टाइप से मिलेगा या फिर कभी कभी ऑप्शन आपको लगभग मिलेगा, लगभग में आपको आंसर दे देगा। देखिए अगर हम बात करें रूट में, आप देख रहे हैं इसका अगर वर्गमूल निकालें तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम बात करें 16 किसका होता है 16 का 4, 25 का 5, इसका मतलब ये 25 तो नहीं है, 25 से क्या है कम, तो 25 से कम फिर आएगा अगर 16 और 16 का होता कितना है 4, तो 4 से तो ये पक्का बड़ा है दशमलव कुछ। फिर प्लस वाले की बात करेंगे, माइनस की हम बात ही नहीं करेंगे। तो 4 और 1 बच्चों कितना हो गया 5 और 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, यानी कि लगभग कितना आंसर हो जाएगा बच्चों 2.5। क्यों? क्योंकि इसका प्योर आंसर 4 नहीं था, 4 से कुछ ज़्यादा था, और जब उसमें हमने 1 जोड़ा तो 5 से कुछ ज़्यादा, जब उसका आधा किया तो 2.5 से ज़्यादा, तो लगभग 2.5 या 2.5 से ज़्यादा है। जिस तरह से आपका ऑप्शन दिया जाए उस तरह से आप आंसर दे देना। अब अगर हम इन चीज़ों को हटा दें तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या थी पता है, ये 4, ये हमेशा नंबर ऐसा ही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं क्या, देखिएगा जो आपको बात समझनी है क्या है। आपको पता है इसका फैक्टर नहीं होगा, धराचार लगाना होगा, वहाँ 4ac काम करेगा। तो देखिए क्या 5 और वो 4, 5 चौको 20 और 1 21। तो आप अगर हम बात करें इसके आंसर की तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। कैसे? देखिए क्या 1 प्लस माइनस 5 चौको 20 और 1 21/2 लगभग में आंसर हुआ। तो आप इसको जो भी नंबर होगा उसको सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
तो क्या होगा, आप आंसर समझिए, 1 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होना है, ये ऐसा ही होगा, 7 चौको 28 और 1 29 और बटे में 2, बस ये आपका आंसर। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर यहाँ पर ले लिया आपको, क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस, कोई चेंजमेंट नहीं, 11 चौको 44 और 1 45 और बटे में 2। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। इसी का अगला टाइप हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस टाइप से। अभी तक आप देख रहे थे प्लस लग रहा था, माइनस लग रहा था, अब क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से वही बेसिक तरीका कुछ मान लेते हैं। देखिए बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह आपको क्वेश्चन करना नहीं है, लेकिन जो इससे हम सीख पा रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंट सेव हो जाएगा। सिर्फ ये कारण है कि आप आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू √5 इंटू √5, क्लियर। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने इसी को तो माना था x, तो क्या हो गया, x² 5 इंटू x, क्लियर। नंबर कैंसिल, आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 5। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आपको याद रखना है, करना क्या होगा कि जो भी हमारे पास नंबर मिलने वाला है वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं क्वेश्चन, हमने ले लिया नंबर √7 इंटू √7 इंटू √7, तो आपके पास पता है इसके आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला, आपका नंबर वही आंसर आ जाएगा। और यहाँ हमेशा एक ऐसी संख्या लिखी होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे 1 3 5 7 11 13 15, इस टाइप से नंबर लिखा होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका थर्ड टाइप। अगला टाइप हम लोग क्वेश्चन समझते हैं क्या होगा। ये अब इस बार आपने देखा क्या कि ये नंबर इन्फिनाइट तक नहीं गया है, यानी कि मतलब फिक्स है, कुछ नंबर तक की ही बात हो रही है। तो ऐसी जगह हमें करना क्या होगा कि इन नंबरों का मल्टीपल करके हमको आंसर देना होगा। ज़रा एक चीज़ समझते हैं, अगर हम बात करें √x की, तो आपको पता है इसका सोल्यूशन आप क्या देते हो, बहुत शॉर्टकट में इसका आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए आप इसका आंसर देते हो x⁴ अगर मैंने लिख दिया √x इंटू √x, तो आप देखिए अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसका सोल्यूशन मेरे पास ही है और इसका ये है। इन नंबरों का अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा कि x⁴ 3/4। अब आप देखिए कैसे, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा है ये। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो इसको नंबर और फिर प्लस में ये नंबर, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तुम ब्रेक करते हैं कैसे, 2 दूनी 4 लिख दिया और उसे ठीक एक कम वाला नंबर लिख दीजिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब आप 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आप इसका आंसर लिख दीजिए 16 आया ना, उसे ठीक एक कम कर दीजिए, बस। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर एकदम सही। जैसे अगला क्वेश्चन हम ले लें, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसे रूट में 3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, यहाँ फिक्स है क्वेश्चन, तो आप तुरंत इसका मतलब समझिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, जो नंबर बेस है वो वही रहेगा, जो आया है 8 वही रहेगा, उसे ठीक एक कम कर देना है, बस। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे अगर हमने अगला नंबर आपको बताऊं
मैंने लिया √5 इंटू √5, तो आपको तुरंत समझना है क्या, 2 दूनी 4, उसे एक ठीक कम कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मैंने इसका एक टाइप, जिससे 3 टाइप बन रहे हैं क्वेश्चन, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है ना। इसके आगे की बात हम लोग आपसे आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है, तभी आप आगे के क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, आपको ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप में करके क्वेश्चन को आगे चलना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।